अगर मैं आज आपसे कहूं कि आपके जीवन में जो सबसे बड़े दुख आए हैं, जिन रातों में आपने अकेले बैठकर आंसू बहाए हैं, जिन पलों में आपको लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, वही पल शायद भगवान की सबसे बड़ी कृपा का आरंभ हो। तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान जब दर्द में होता है तब उसे केवल अपना टूटना दिखाई देता है। उसे ये नहीं दिखाई देता कि ईश्वर उसी टूटन के भीतर एक नया जीवन गढ़ रहे हैं। जब अपनों का साथ छूटता है, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, जब हर दिशा से निराशा ही निराशा दिखाई देती है, तब मन बार बार यही पूछता है, हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और यही वह प्रश्न है जो हर युग में हर भक्त के मन में उठा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान का कार्य करने का तरीका मनुष्य की सोच से बिल्कुल अलग होता है? वे जब किसी को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तब पहले उसके भीतर छिपी कमजोरियों को समाप्त करते हैं। वे जब किसी के जीवन में असाधारण कृपा बरसाना चाहते हैं, तब उससे पहले उसके धैर्य, उसके विश्वास और उसके चरित्र की परीक्षा अवश्य लेते हैं। क्योंकि बिना तपे हुए सोने की कोई कीमत नहीं होती, और बिना संघर्ष के मिली सफलता अधिक समय तक टिकती भी नहीं। ध्यान से सुनिए, इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने संसार को नई दिशा दी, जिन भक्तों ने अपने विश्वास से असंभव को संभव बनाया, जिन संतों ने मानवता को प्रकाश दिया, उनके जीवन का प्रारंभ सुखों से नहीं बल्कि कठिन संघर्षों से हुआ था। उनके सामने भी अपमान आया, अकेलापन आया, सफलताएं आई, लेकिन उन्होंने भगवान का हाथ नहीं छोड़ा, और शायद इसी कारण भगवान ने भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन को समझने के लिए है। क्योंकि हो सकता है कि आज जो परिस्थितियां आपको सजा जैसी लग रही हैं, वही कल आपके भाग्य का सबसे बड़ा द्वार बन जाए। हो सकता है कि जिन लोगों ने आपको ठुकराया, वे अनजाने में आपको भगवान की ओर निकट ले आए हों। हो सकता है कि जो अवसर आपके हाथ से निकल गए, वे वास्तव में आपको किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए ही हटाए गए हों। प्रिय भक्तों, भगवान कभी भी बिना कारण किसी भक्त को कष्ट नहीं देते। हर परीक्षा के पीछे कोई उद्देश्य छिपा होता है, हर आंसू के पीछे कोई शिक्षा होती है, हर प्रतीक्षा के पीछे कोई दिव्य योजना होती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब हम परीक्षा के बीच होते हैं, तब हमें केवल दर्द दिखाई देता है, योजना नहीं दिखाई देती। याद रखिए, किसान जब बीज को मिट्टी में दबाता है, तब बीज को अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वही अंधेरा उसके नए जीवन की शुरुआत बनता है। उसी प्रकार जब भगवान किसी भक्त को संघर्षों की मिट्टी में रखते हैं, तब वे उसे समाप्त नहीं कर रहे होते, बल्कि उसे उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे होते जहां तक सामान्य लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। और शायद इस समय आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। शायद आप बार बार असफल हो रहे हैं, शायद अपने ही लोग आपको समझ नहीं पा रहे, शायद आपके मन की पीड़ा किसी को दिखाई नहीं दे रही, शायद आपने अनगिनत प्रार्थनाएं की लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला। अगर ऐसा है तो इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान आज इसी माध्यम से आपको वो उत्तर देना चाहते हो जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे हैं। एक बात अपने हृदय में उतार लीजिए, भगवान जब किसी का भाग्य खोलने वाले होते हैं, तब सबसे पहले उसके भीतर परिवर्तन शुरू करते हैं। वे बाहर की दुनिया बदलने से पहले इंसान की सोच बदलते हैं। वे पहले उसके अहंकार को तोड़ते हैं, फिर उसका विश्वास मजबूत करते हैं। पहले उसे लोगों के सहारे से दूर करते हैं, फिर उसे अपने सहारे का अनुभव कराते हैं। और जब भक्त पूरी तरह भगवान पर निर्भर होना सीख जाता है, तभी उसके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होता है। आज हम ऐसे 5 कष्टों की चर्चा करेंगे जिन्हें अधिकांश लोग दुर्भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वही संकेत होते हैं कि भगवान आपके जीवन में कुछ असाधारण करने वाले हैं। ऐसे 5 संघर्ष जो देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन जिनके पीछे छिपी होती है ईश्वर की अनंत कृपा। अगर इन 5 में से एक भी कष्ट आपके जीवन में आया है,
तो संभव है कि भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हो। और यदि पांचों कष्ट आपके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं तो यह भी संभव है कि आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आप समाप्ति की ओर हो और आपकी सबसे बड़ी कृपा का समय बहुत निकट हो। तो आइए पूरे विश्वास और शांत मन के साथ इस दिव्य संदेश की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हो सकता है आज का एक विचार आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपके टूटे हुए विश्वास को फिर से जगा दे और आपको यह एहसास करा दे कि भगवान ने आपको कभी छोड़ा ही नहीं था। वे तो हर पल आपके साथ चल रहे थे, बस आपको पहचानने में थोड़ा समय लग गया। सबसे पहले उस कष्ट की बात करते हैं जिसे सहना शायद सबसे कठिन होता है, और वह है अपनों द्वारा ठुकरा दिया जाना। अपनों द्वारा ठुकरा दिया जाना, जब वही लोग जिनके लिए आपने अपना समय दिया, अपना प्रेम दिया, अपना विश्वास दिया, एक दिन आपकी भावनाओं को महत्व देना बंद कर दें, जब आपकी सच्चाई पर भी प्रश्न उठने लगे, जब आपका मौन भी गलत समझा जाए, तब भीतर कुछ टूट जाता है। इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर ही अंदर बिखरने लगता है। डाला जो प्रश्नमारी पर निर्माण सूरकार सभी को बराने लगता है, और इन्होंने लगता है खरदुर निर्माण सूरकार सूरकार कर कर जाना पसूर कर कर कर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद भगवान आपको लोगों पर निर्भर रहने की आदत से मुक्त कर रहे हो? क्योंकि जब तक इंसान हर खुशी और हर सहारे के लिए दुनिया की ओर देखता रहता है, तब तक वो ईश्वर की वास्तविक शक्ति का अनुभव नहीं कर पाता। और जिस दिन उसका विश्वास लोगों से हटकर भगवान पर टिक जाता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। दूसरा कष्ट, बार बार असफल होना। आप पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, पूरी मेहनत लगाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपके हाथों से फिसल जाती है। एक अवसर जाता है, दूसरा भी चला जाता है, और धीरे धीरे मन ये मानने लगता है कि शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन भगवान की योजना कई बार हमारी समझ से बहुत आगे होती है। जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं, हो सकता है वो आपकी मंजिल ही ना हो, इसीलिए भगवान उस दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि एक दिन वही दरवाजा खुले जो वास्तव में आपके लिए बनाया गया है। याद रखिए, हर असफलता हार नहीं होती, कई बार वो भगवान का दिशा बदलने का संकेत होती है। तीसरा कष्ट, अकेलापन और गलत समझा जाना। जब आपकी नीयत साफ हो लेकिन लोग आपको स्वार्थी समझें, जब आपका दिल सच्चा हो लेकिन आपकी अच्छाई की कद्र न हो, जब आप किसी का बुरा न चाहें फिर भी आलोचना आपके हिस्से में आए, तब मन बहुत पीड़ा महसूस करता है। लेकिन यही वह समय होता है जब भगवान आपके व्यक्तित्व को भीतर से मजबूत बना रहे होते हैं। वे आपको ये सिखा रहे होते हैं कि हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है। वे आपको ये समझा रहे होते हैं कि जो इंसान हर समय लोगों की स्वीकृति चाहता है, वह अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य कभी नहीं पा सकता। और अब एक बहुत गहरी बात समझिए, इन तीनों कष्टों में एक अद्भुत समानता है। अपनों का दूर हो जाना, असफलता का मिलना और अकेलापन महसूस होना, ये तीनों आपको समाप्त करने नहीं आते, बल्कि को नया बनाने आते हैं। ये आपके भीतर उस शक्ति को जगाते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में कभी जाग ही नहीं सकती। जिस दिन आप टूटकर भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते, उसी दिन आपका विश्वास साधारण नहीं रहता, वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। अब चौथे कष्ट की ओर बढ़ते हैं, और वह है लंबा इंतजार। इंतजार वह परीक्षा है जिसमें सबसे अधिक लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि संघर्ष करना आसान है, लेकिन बिना परिणाम देखे लगातार विश्वास बनाए रखना बहुत कठिन है। आप रोज प्रार्थना करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, लेकिन समय बीतता जाता है और परिस्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। तब मन कहता है क्या भगवान मेरी सुन भी रहे हैं? और यही वह क्षण होता है जहां विश्वास की असली परीक्षा शुरू होती है। ध्यान रखिए, भगवान कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय चुनते हैं। क्योंकि अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो इंसान धैर्य का मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा। इंतजार हमें विनम्र बनाता है, मजबूत बनाता है। चातता किता किता
और भगवान पर पूर्ण भरोसा करना सिखाता है। कई बार जो आशीर्वाद देर से मिलता है वही सबसे स्थायी होता है, क्योंकि भगवान केवल देने की चिंता नहीं करते, वे ये भी देखते हैं कि प्राप्त करने वाला उसके योग्य बना या नहीं। और अब पांचवा कष्ट, बार बार टूटकर भी फिर संभल जाना। क्या आपने महसूस किया है कि कुछ लोग एक कठिनाई के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हर गिरावट के बाद फिर खड़े हो जाते हैं? अगर आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है कि सब कुछ समाप्त होता हुआ लगा, लेकिन फिर किसी अनजानी शक्ति ने आपको संभाल लिया, तो इसे संयोग मत समझिए। ये संकेत है कि भगवान अभी भी आपका हाथ थामे हुए हैं। वे आपको गिरने देते हैं ताकि आपका अहंकार टूटे। वे आपको संघर्ष में रखते हैं ताकि आपका धैर्य मजबूत हो, लेकिन वे आपको पूरी तरह टूटने नहीं देते। वे तो आपको, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन के लिए अभी बहुत कुछ तय कर रखा है। यही कारण है कि जिन लोगों से भगवान विशेष कार्य लेना चाहते हैं उन्हें सामान्य जीवन नहीं मिलता। उनके हिस्से में अधिक संघर्ष आते हैं, अधिक इंतजार आता है, अधिक परीक्षाएं आती हैं, क्योंकि भविष्य में वही व्यक्ति दूसरों के लिए आशा का दीपक बनने वाला होता है। प्रिय भक्तों, अगर आज आपके जीवन में ये पांचों कष्ट मौजूद हैं तो घबराइए मत। हो सकता है भगवान आपके भीतर वह शक्ति तैयार कर रहे हो जो आने वाले समय में हजारों लोगों का सहारा बनेगी। हो सकता है आज की यह पीड़ा कल आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाए। याद रखिए, भगवान जब किसी भक्त को ऊंचा उठाते हैं तो उससे पहले उसकी जड़ों को और गहरा करते हैं, क्योंकि जितना ऊंचा वृक्ष होना होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहराई तक जाती हैं। और शायद आपके जीवन के संघर्ष भी उसी गहराई की तैयारी है। इसलिए अपनी परिस्थितियों को देखकर निराश मत होइए, अपने आंसुओं को अपनी हार मत समझिए, अपनी असफलताओं को अपना अंत मत मानिए, क्योंकि हो सकता है यही वो अध्याय हो जिसे एक दिन आप पलट कर देखेंगे और कहेंगे, अगर वह दर्द न मिला होता तो मैं आज इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाता। और यहीं से शुरू होती है भगवान की सबसे अद्भुत योजना, जहां इंसान को लगता है कि सब कुछ छिन रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान उसके लिए वह सब संजो रहे होते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन भक्तों, भगवान की लीला को केवल आंखों से नहीं, विश्वास से समझा जाता है, क्योंकि जो दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वह अक्सर तुरंत दिखाई नहीं देता। इंसान वर्तमान के एक क्षण को देखता है, लेकिन भगवान पूरे जीवन का चित्र एक साथ देखते हैं। हम केवल अपने आज के दुख को महसूस करते हैं, दुख को, जबकि भगवान जानते हैं कि यही दुख कल हमारे सबसे बड़े सुख की नींव बनने वाला है। इसीलिए जब भी जीवन आपकी इच्छा के विरुद्ध चलने लगे, तब तुरंत ये मत मान लेना कि भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया है। कई बार वे आपको उस रास्ते से हटाते हैं जिस पर आगे केवल पछतावा लिखा होता है। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान कभी किसी सच्चे भक्त के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल उसके धैर्य को इतना विशाल बना देते हैं कि जब कृपा आए तो वह उसे संभाल भी सके, क्योंकि छोटी सोच में बड़ी कृपा टिक नहीं पाती। क्या आपने कभी नदी को देखा है? जब वो पहाड़ों से निकलती है तो उसके सामने बड़े बड़े पत्थर आते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं, शिकायत नहीं करती, बल्कि अपना रास्ता बदल कर आगे बढ़ जाती है, और अंत में वही नदी विशाल सागर से मिलती है। ठीक वैसे ही जीवन में आने वाली रुकावटें आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको सही दिशा में मोड़ने के लिए आती हैं। कई बार भगवान आपके जीवन से ऐसे लोगों को दूर कर देते हैं जिनके बिना जीने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उस समय ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि अगर वे लोग जीवन में बने रहते तो शायद आपका आत्मविश्वास, आपका विश्वास और आपकी शांति हमेशा के लिए खो जाती। इसी प्रकार कई अवसर भी ऐसे होते हैं जो हाथ से निकल जाने पर हमें बहुत बड़ा नुकसान लगते हैं,
लेकिन वर्षों बाद वही घटना भगवान की सबसे बड़ी कृपा साबित होती है, क्योंकि जो चीज आज आपको नहीं मिली, संभव है वो आपको भविष्य की किसी बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए ही रोकी गई हो। यही कारण है कि ज्ञानी लोग कहते हैं जो मिला उसके लिए धन्यवाद दो, और जो नहीं मिला उसके लिए भी भगवान का आभार मानो, क्योंकि कई बार जो नहीं मिलता वही सबसे बड़ा संरक्षण होता है। भक्तों, एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान का मन स्वयं बदलने लगता है। जिन चीजों के पीछे वे पहले भागता था वही अब उस नहीं करती, दिखावा फीका लगने लगता है। भीड़ में रहकर भी मन अकेले भगवान का नाम लेना चाहता है। पहले जो बातें अहंकार को सुख देती थी, अब वही बातें मन को भारी लगने लगती हैं। क्या आपने अपने भीतर ऐसा परिवर्तन महसूस किया है? अगर हाँ, तो इसे सामान्य परिवर्तन मत समझिए। ये संकेत है कि भगवान आपके भीतर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक भाग्य का द्वार पूरी तरह नहीं खुलता। भगवान पहले भीतर प्रकाश जलाते हैं, फिर बाहर रास्ते रोशन करते हैं। पहले विचार बदलते हैं, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। पहले दृष्टिकोण बदलता है, फिर भाग्य बदलता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर हो रहे परिवर्तन को समझ लेता है, वह जीवन की आधी लड़ाई जीत लेता है। ध्यान से सुनिए, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर कठिनाई में केवल शिकायत करते हैं, और दूसरे वे जो हर कठिनाई में भगवान का कोई छिपा हुआ संदेश खोजते हैं। पहले लोग परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं, जबकि दूसरे लोग उन्हीं परिस्थितियों को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेते हैं। भगवान को केवल मंदिर में हाथ जोड़ने वाले लोकप्रिय नहीं होते, उन्हें वे लोकप्रिय होते हैं जो टूटे हुए दिल के साथ भी विश्वास नहीं छोड़ते, जो आंसुओं के बीच भी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आपकी योजना पर भरोसा है। यही भरोसा चमत्कारों का जन्म देता है, क्योंकि जब इंसान अपनी सीमित समझ को छोड़कर भगवान की असीम बुद्धि पर भरोसा करना सीख जाता है, तभी उसके जीवन में ऐसे द्वार खुलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और शायद इस समय भगवान आपके साथ भी यही कर रहे हैं। वे आपको वहां पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पहुंचकर आप स्वयं अपने पुराने दिनों को याद करेंगे और मुस्कुराकर कहेंगे, उस समय मैं रो रहा था, लेकिन भगवान मेरे लिए रास्ता बना रहे थे। याद रखिए, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उज्जवल होती है। बीज जितना अधिक मिट्टी में दबता है, उतना ही विशाल वृक्ष बनकर निकलता है। सोना जितना अधिक अग्नि में तपता है, उतना ही अधिक चमकता है। और भक्त जितना अधिक भगवान की परीक्षा में स्थिर रहता है, उतनी ही अद्भुत कृपा उसके जीवन में उतरती है। अगर आप तो इसलिए अपने संघर्षों को अपने विरुद्ध मत समझिए, उन्हें भगवान के प्रशिक्षण की तरह स्वीकार कीजिए, क्योंकि जो आज आपको रोकता हुआ दिखाई दे रहा है, वही कल आपको गिरने से बचाने वाली दीवार साबित हो सकता है। जो आज आपकी सबसे बड़ी हार लग रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी जीत की कहानी बनती है। और यही भगवान की सबसे अद्भुत व्यवस्था है। वे कभी भी अपने सच्चे भक्त की एक भी सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने देते। वे हर आंसू का हिसाब रखते हैं, हर धैर्य को देखते हैं, हर संघर्ष को जानते हैं, और जब सही समय आता है तब इतनी सुंदर कृपा बरसाते हैं कि इंसान पीछे मुड़कर अपने हर दर्द को प्रणाम करने लगता है। शायद इसलिए संतों ने कहा है, जिसे भगवान प्रेम करते हैं उसे वे पहले मजबूत बनाते हैं, क्योंकि कमजोर कंधे बड़ी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते, और कमजोर विश्वास पर बड़ी कृपा टिक नहीं सकती। आज तुम्हारा जीवन संघर्षों से घिरा हुआ है। अगर रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, अगर मन बार बार टूट रहा है, तब भी विश्वास का दीपक बुझने मत देना, क्योंकि हो सकता है मंजिल अब पहले से कहीं अधिक निकट हो और भगवान चुपचाप तुम्हारे जीवन का वह अध्याय लिख रहे हो जिसे पढ़कर एक दिन दुनिया प्रेरणा लेगी। और भक्तों, जब इंसान पूरे विश्वास के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है, तब धीरे धीरे उसे अपने जीवन की हर घटना का अर्थ समझ आने लगता है। जो बातें कभी उसे अन्याय लगती थीं, वही बातें समय बीतने के बाद
भगवान की अद्भुत योजना का हिस्सा दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि समय केवल घाव नहीं भरता, समय सत्य का दर्शन भी कराता है। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो सोचता है, जिस रिश्ते के टूटने पर मैं बिखर गया था, अगर वो रिश्ता बच जाता तो शायद मैं भगवान के इतना करीब कभी नहीं आ पाता। जिस असफलता ने मुझे रुलाया था, अगर वही सफलता बन जाती तो शायद मैं गलत दिशा में चला जाता। जिस इंतजार ने मुझे थका दिया था, अगर वह खत्म हो जाता तो शायद मैं धैर्य का असली अर्थ कभी नहीं समझ पाता। यही तो भगवान की लीला है। वे जो करते हैं उसका अर्थ उसी क्षण समझ में नहीं आता, लेकिन जब समय का पर्दा हटता है तब हर घटना के पीछे छिपी कृपा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। याद रखिए, भगवान कभी भी किसी भक्त के जीवन में व्यर्थ पीड़ा नहीं भेजते। हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य होता है, हर परीक्षा के पीछे एक नई शक्ति छिपी होती है, हर प्रतीक्षा के पीछे एक निश्चित समय होता है, और हर आंसू के पीछे कोई ऐसा आशीर्वाद छिपा होता है जो सही समय आने पर पूरे जीवन को बदल सकता है। इंसान जल्दी में रहता है, वह चाहता है कि आज बीज बोए और कल फल मिल जाए, आज प्रार्थना करे और कल उत्तर मिल जाए, आज मेहनत करे और कल सफलता मिल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम भी धैर्य सिखाता है। सूरज भी अपने समय पर उगता है, धुएं भी अपने समय पर बदलती हैं, फूल भी अपनी घड़ी आने पर ही खिलते हैं। फिर भगवान की कृपा बिना समय के कैसे प्रकट हो सकती है? इसलिए अगर अभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ रुका हुआ महसूस हो रहा है तो ये मत समझना कि भगवान मौन है। उनका मौन भी एक उत्तर होता है, उनका इंतजार भी एक शिक्षा होता है, और उनकी देर भी एक सुरक्षा होती है। क्योंकि वे केवल वही नहीं देखते जो तुम आज देख रहे हो, वे वो भी देख रहे हैं जो आने वाले वर्षों में तुम्हारे सामने आने वाला है। एक और बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लेना, भाग्य बदलने से पहले भगवान इंसान की सोच बदलते हैं। वे पहले उसके भीतर से भय निकालते हैं, फिर शिकायतें दूर करते हैं, फिर तुलना की आदत समाप्त करते हैं, फिर धीरे धीरे उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि अपने विश्वास का स्वामी बन जाता है। और जब ये परिवर्तन पूरा हो जाता है तब भगवान की कृपा इतनी सहजता से जीवन में उतरती है कि इंसान स्वयं आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ अचानक बदल गया, लेकिन वास्तव में वह परिवर्तन वर्षों से चल रही भगवान की तैयारी का परिणाम होता है। इसलिए अपने संघर्षों से प्रेम करना सीखो, अपने धैर्य का सम्मान करो, अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही आंसू तुम्हारे हृदय को इतना पवित्र बना रहे हैं कि उसमें भगवान का प्रकाश स्थायी रूप से बच सके। याद रखो, सबसे विशाल पर्वत भी एक छोटे से पत्थर से शुरू हुआ था, सबसे गहरी नदी भी एक छोटी सी धारा थी, सबसे बड़ा वृक्ष भी कभी मिट्टी में दबा हुआ एक बीज था, और सबसे प्रेरणादायक जीवन भी कभी संघर्षों से भरा हुआ एक साधारण जीवन ही था। अगर आज लोग तुम्हें नहीं समझ रहे तो निराश मत होना। अगर आज मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो विश्वास मत खोना। अगर आज रास्ते कठिन हैं तो कदम मत रोकना, क्योंकि भगवान जब किसी सच्चे भक्त को मंजिल तक पहुंचाते हैं तो उसकी यात्रा को भी इतना सुंदर बना देते हैं कि वो स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। हो सकता है आज तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई दे रहा हो, लेकिन याद रखो, सूर्योदय हमेशा उसी दिशा से आता है जहां कुछ समय पहले सबसे अधिक अंधेरा था। हो सकता है आज तुम्हें केवल संघर्ष दिखाई दे रहे हो, की तरफ संघर्ष दिखाई दे रहे हो, लेकिन यही संघर्ष कल तुम्हारे आत्मविश्वास की सबसे मजबूत दीवार बनेंगे। हो सकता है आज तुम्हें केवल प्रतीक्षा मिल रही हो, लेकिन यही प्रतीक्षा तुम्हारे भीतर वो धैर्य पैदा कर रही है जो जीवन भर तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए भगवान के निर्णय पर संदेह मत करो, उनके समय पर प्रश्न मत उठाओ, अपनी परिस्थितियों को देखकर विश्वास कम मत करो, क्योंकि जिसने अब तक तुम्हें हर गिरावट से उठाया है वही आगे भी तुम्हारा हाथ थामे रहेगा।
जिसने तुम्हारे आंसुओं को देखा है वह तुम्हारी मुस्कान का समय भी निश्चित कर चुका है। जिसने तुम्हें संघर्ष दिया है उसने तुम्हारी जीत भी लिख दी है। बस अभी तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपने मन को शांत रखो, अपने विश्वास को जीवित रखो कि 11 बरद्दी का और भगवान का नाम कभी मत छोड़ो। क्योंकि जो भक्त हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। और अंत में यदि आज तुम्हारे जीवन में अपनों का साथ छूटा है, असफलताएं मिली हैं, अकेलापन आया है, लंबा इंतजार मिला है और बार बार टूटकर भी तुम फिर खड़े हुए हो, तो अपने आप को अभागा मत समझो। संभव है भगवान तुम्हें उस स्थान तक ले जाने की तैयारी कर रहे हो जहां पहुंचकर तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा बल्कि अनगिनत लोगों के लिए आशा, विश्वास और प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी कृपा अक्सर सबसे कठिन परीक्षाओं के बाद ही प्रकट होती है। और जब वो कृपा प्रकट होती है इस दार्थ, तब इंसान समझ जाता है कि उसका कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया, उसका कोई भी संघर्ष बेकार नहीं था, उसका कोई भी इंतजार निष्फल नहीं था। हर पीड़ा वास्तव में उसे उसके भाग्य के द्वार तक पहुंचाने वाली एक सीढ़ी थी। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। धैर्य को अपना साथी बनाओ, भगवान के नाम को अपनी शक्ति बनाओ और हर परिस्थिति में यह याद रखो कि ईश्वर कभी अपने सच्चे भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। वे देर से आते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जब आते हैं तो जीवन का हर अधूरा पन्ना कृपा, शांति और आनंद से भर देते हैं। अगर आपके हृदय में भी ये अटूट विश्वास है कि भगवान आपकी हर परीक्षा के पीछे कोई दिव्य उद्देश्य और कोई अदृश्य कृपा छिपाए हुए हैं, तो पूरे श्रद्धा भाव से अपने मन में कहिए, प्रभु मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।